है और यहाँ पर लोगों की एक कसीर तादाद यहाँ पर एहतजाज किया हुआ है, बाईपास रोड को बंद किया हुआ है। उनका एक ही मुतालबा है कि जो इसके पीछे महरक़ात है, जो उनके पीछे ये हमला करने वालों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। इनके यहाँ पर राना सनाउल्लाह के खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ, नवाज शरीफ के खिलाफ शदीद किस्म की नारेबाजी की जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर जो मुकामी लीडरान है वो यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं, किस नज़र से देखते हैं। जी मकसूद साहब क्या बताएंगे, आज जो ये अफसोसनाक वाक़या हुआ है इमरान खान पे, आप इस पर क्या कहेंगे आप? जी, आज का जो अफसोसनाक वाक़या है और दर्दनाक वाक़या है, हम इसकी पुरजोर मज़म्मत करते हैं। लेकिन आज इम्पोर्टेड हुकूमत ने यह साबित कर दिया है कि वो इमरान खान से घबरा गए हैं, इमरान खान से डर रहे हैं। उनको पता है कि जब खान आएगा तो फिर हमें वो जेलों में डालेगा। हमारा कायद इमरान खान, जिसका हौसला आज भी बुलंद है, वो असल में हमें हकीकी आज़ादी दिलाना चाह रहा है। वो हमारे लिए जंग लड़ रहा है और वो लड़ता रहेगा। लेकिन इन्होंने ये जो ओछे हथकंडे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं, इससे हमारे हौसले फिर भी बुलंद हैं। इस वाक़े की वजह से हम आज इस बात पे एहतजाज कर रहे हैं कि ये जो ओछे हथकंडे राना सनाउल्लाह और इस्लामाबाद की हुकूमत कर रही है, हम आज एहतजाज कर रहे हैं और उतनी देर तक एहतजाज करते रहेंगे जब तक हमारा कोई जिम्मेदार, हमारा कायद, हमारी क़यादत जब तक हमें ये ना कहेगी कि आप लोग एहतजाज बंद कर दें। और मैं इस बात की उम्मीद रखता हूँ अल्लाह के फजलो करम से इंशाअल्लाह इमरान खान की क़यादत में हकीकी आज़ादी जो है वो हमें हासिल होगी और इंशाअल्लाह हम अपने कायद इमरान खान के साथ थे और रहेंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान का अल्लाह हामी व नासर और इमरान खान को अल्लाह ताला सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। जी, जैसे मकसूद साहब अंसारी ने कहा है कि हम हकीकी आज़ादी चाहते हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। इस वक्त मेयर सलीम जो सदर बार भी हैं, उनसे भी बात करते हैं कि उस हवाले से क्या कहते हैं। जी, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने कायद के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको सेहत कामला दे और इस पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए हमेशा सलामत रखे, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। दूसरी बात, ना हम झुके हैं, ना हमारा कैद झुका है, ना हम झुकने वाले हैं। हम आज़ादी के लिए निकले हैं, हम अच्छी की आज़ादी लेंगे इनसे। हमने अमेरिकन गवर्नमेंट, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट और ये जो तमाम ज़ख्मियों के लिए कि अल्लाह उनको सेहत कामला अता करे। आज इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो आज ये बुज़दिलाना कार्रवाई करवाई है, उन्होंने ये साबित कर दिया है कि उनकी टांगें टांग रही थी। उनकी ये जो हरकत है वो अपने अमेरिका बहादुर को खुश करने के लिए थी। हम चाहेंगे कि ये जो अदारे हैं, जो आर्मी का अदारा है और अदलिया है, वो फौरी तौर पर एक इंक्वायरी कमेटी बनाए और जिन्होंने ये बुज़दिलाना हरकत की है उनको बेनकाब करें, ताकि इस मुल्क का जो इस्तेहकाम की इलामत हमारा खान है, जो इस टाइम चारों सूबों में मौजूद है, कश्मीर से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक और गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कराची तक, कराची से लेके KPK तक, पंजाब में हर जगह पे खान के कारकुन खिलाड़ी मौजूद हैं जो एक जंजीर की इलामत हैं। इन्होंने ये कार्रवाई कर इस जंजीर को तोड़ने की कोशिश की है और हम इस हमले की पुरजोर मजम्मत करते हैं। जी, जैसे आपने चौधरी शफाक मो की बात सुनी, उन्होंने अदारों से और अदलिया से जो मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी जाए और फौरी इस पर जो है ना अमल दरामद कराया जाए। हमारे साथ इस वक्त चौधरी सदाकत एडवोकेट भी मौजूद हैं, बहुत जेलें हैं PTI के, और PTI के लिए हर एक जो इसकी जो प्रोटेस्ट है उसमें पेश होते हैं। उनसे भी बात करते हैं कि वो अपने जज्बात का इजहार कैसे करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि खान साहब का विजन क्या है। खान साहब का विजन है कि वही इंसाफ जो एक अमीर के लिए होता है, किसी रईस के लिए होता है, वही इंसाफ एक गरीब को भी मिले। जितनी जल्दी उसको मिलता है उतनी जल्दी उसको मिले, सबके लिए बराबरी। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है वो हमारी अदलिया के ऊपर आ रहा है।
अगर हमारी अदलिया ने मॉडल टाउन वाले वकूवे के ऊपर जो इंक्वायरी बैठी थी, जो मामला तय हुआ था, जो उसका डिसीजन अगर जल्दी में आ जाता, या जल्दी से मुराद ये कि उसको अपने टाइम के अंदर उसको कवर कर लिया जाता, तो आज ये इस तरह के वाक़ई नहीं होते। ये गुल्लू भट्ट हमारी अदलिया के ऊपर भी सवालिया निशान है। अगर हमारी अदलिया इन गुल्लू भट्टों को डाल देती, इनको पटे डाले होते, तो अल्लाह की मेहरबानी से किसी गुल्लू भट्ट के अंदर ये जुर्त ना होती कि मैंने ये क्या करना है। ये सबसे बड़ी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, और लॉ एंड ऑर्डर का सारा मामला ये हमारे सिक्योरिटी इदारों पर जाता है और हमारी अदलिया के ऊपर जाता है। और खुदा ना खासा आप आवाम के अंदर आप आवाम की बर्दाश्त की लिमिट को तोड़ रहे हैं। जब आवाम की बर्दाश्त की लिमिट टूटेगी तो ऐसा सैलाब आएगा कि इसके आगे आप जो मर्जी फुलादी दीवार भी बना देंगे तो वो रेत की दीवार होगी। ये आवाम अपने कायद, अपने लीडर के साथ है, और अपने मरते दम तक और अपनी आखिरी सांस तक अपने कायद और अपने लीडर के साथ रहेगी। ये जो बुज़दिलाना कार्रवाई इन्होंने करके हमारे हौसले पस्त करने की कोशिश की है, ये बेवकूफ़ हैं। इन्होंने पेट्रोल को आग दिखाई है जो जल पड़ी है। आप इधर गिर्द सारे कारकुन को देखें, लोगों को देखें, सब एक इमरजेंसी कॉल के ऊपर सारे इकट्ठे हो गए। जी, जैसे आपने सदाकत एडवोकेट की बात सुनी है, बाकी तमाम रहनुमाओं की भी बात सुनी है, उनका यही कहना है, जज्बात उनके देखे जा सकते हैं। उनका यही कहना है कि जो भी ये अफसोसनाक वाक़या हुआ इमरान खान पे हुआ, इसके फौरी तौर पर इस पर इंक्वायरी की जाए, जो जिम्मेदारान है उसको कैफरे करदार तक पहुँचाया जाए। जी।